नमस्कार दोस्तों, मैं चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग जो है संबंध कारक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग कारक प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, पश्चिमी विभक्ति अपदान कारक तो पिछली क्लासों से हम लोग चर्चा कर लिया है। आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं कि संबंध कारक का चिन्ह क्या है, संबंध कारक में किस तरह से आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप किस उसको पहचान सकते हैं, इस सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है लिखा है चिन्ह का के की नाने नी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से संबंधान के लिए अपदान से अलग होने के अंत में संबंध का के की अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे आदि, इस तरह से जो है चिन्ह होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय, करण में द्वितीय, संबंधान में चतुर्थी, अपदान में पंचमी और संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और जो है संबोधन में अष्टमी विभक्ति होती है। तो आज की क्लास हम लोग संबंध कारक पर षष्ठी विभक्ति पर चर्चा करेंगे। जो हम परिभाषा है हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि वाक्य में आए दो संज्ञा पदों के बीच जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। वाक्य में आए हुए दो संज्ञा पदों के बीच में जो संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है कि राजा दशरथ का बेटा है। राम जो है एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पे लिखा, आप लिख सकते हैं कि राम दशरथ का बेटा है। तो राम का जो संबंध है दशरथ से हुआ, तो यहाँ पे जो संबंध बताया जा रहा है इसीलिए यहाँ पे संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति हुई है। शुभम की साइकिल, साइकिल का संबंध किससे है? शुभम से है, इसलिए यहाँ पे भी जो है संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पूजा की पुस्तक, पुस्तक किसकी है? पूजा की है, यानी पूजा का संबंध किससे है? पुस्तक से है, या पुस्तक का संबंध पूजा से है। तो यहाँ पे भी जो है संबंध कारक हुआ। राधा मीरा की बहन है। इस तरह से एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं जहाँ पे संबंधों की बात की जा रही है, दो संज्ञाओं के बीच जो संबंध बताया जाएगा वहां पे आपको जो है संबंध कारक और संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति जो है लिखनी है। इसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट हमने आपको लिखा है, आप इसको नोट 1 करके लिख सकते हैं। नोट 1, जहाँ तुलना की जाए या गुण के आधार पर किसी को अन्य से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर जो है षष्ठी विभक्ति होती है। जहां पर तुलना की जाए या गुण के आधार पर किसी को अन्य से श्रेष्ठ बताया जा रहा है वहां पर भी जो है षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि नदियों में गंगा पवित्र है, यानी कि गंगा को जो है सभी नदियों में सबसे पवित्र बताया जा रहा है, उसके गुण की जो है बात कही जा रही है। इसीलिए यहाँ पर जो है आप जो है ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलता है, तो आप जो है संबंध कारक और संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति जो है लगाएंगे। अगला उदाहरण हमने लिखा है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कि कालिदास को सभी कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। इसी गुण के आधार पर, उनके सर्वश्रेष्ठ होने के गुण के आधार पर यहाँ पे जो है संबंध कारक हुआ है, और जो संबंध कारक हुआ है इसीलिए यहाँ पर जो है संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति का आप प्रयोग मानेंगे। एग्जाम्पल आपको बहुत से मिल सकते हैं, आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि जहां पर जो है किसी एक व्यक्ति को दूसरे से गुण या उसके जो है उसके तुलना की जाए, उसके गुण के आधार पर उससे जो है तुलना करते हुए उसको श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पे जो है संबंध कारक होगा और संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपको एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, गंगा, नदियों में गंगा पवित्र है, या सतियों में सावित्री सबसे ज्यादा बड़ी मानी गई है। तो और भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे आपको समझने की जरूरत सिर्फ यही है कि अगर दो संज्ञाओं के बीच में तुलना की जा रही है तो उनकी गुण के आधार पर तो एक को सर्वश्रेष्ठ जो माना जा रहा है, तो वहीं पर जो है संबंध कारक और जो है संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि देवताओं में ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, आपको उदाहरण मिल सकता है। उदाहरण जैसे आपको मिलेंगे कि जहाँ पे जो है कई लोगों के बीच में एक लोग को जो है सर्वश्रेष्ठ बता दिया जा रहा है। जैसे कि क्लास में मोहन सबसे अच्छा लड़का है कक्षा में, तो वहाँ पे भी जो है संबंध कारक होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है संबंध कारक पढ़ा और हम लोगों ने समझा कि संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक का चिन्ह है ने, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और संबंध कारक में जो है दो संज्ञाओं के बीच में जो है संबंध बताया जाता है, तो वहां पे जो है संबंध कारक होता है। और कहीं टाइप पर जो हो, जैसे कि
जो व्यक्ति हमने यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे तुलना या गुण के आधार पर किसी को अन्य से श्रेष्ठ बता दिया जाता है वहां पर भी जो संबंध कारक होता है। संबंध कारक में जो है षष्ठी विभक्ति होती है। आपको यही नोट करना है। कल की क्लास में जो अधिकरण कारक और संबोधन कारक को साथ में पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा कारक का पेपर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है रस या अलंकार किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।